30 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए। और ये इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है जिसके अंदर आपकी कटी हुई आर्टरी के अंदर ग्राफ्ट लगा दिया उन्होंने वापस, तो कम से कम वो चीज़ तो बिल्कुल इमीडिएटली ठीक हो गई। देखिए, ये चोट के निशान से कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि ये इस तरह से किस तरह के निशान है। बस ये है कि वो चाकू से कटी हुई आर्टरी है, तो अब वो तो कोई भी कर सकता है इस तरह से। देखिए, हमने यहाँ पर हमारे लोकल मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने 4 प्रोफेसर्स की टीम बना ली है। उसके अंदर एनेस्थीसिया के अंदर हमारे प्रोफेसर विक्रम बेदी हैं, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो डॉक्टर तरुण रालौत हैं, हमने सीनियर प्रोफेसर जो है मेडिसिन के डॉक्टर हेमंत माहुर हैं, और प्रोफेसर नाथानी जो कि CTVS के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये टीम रेगुलर बच्चे की मॉनिटरिंग कर रही है और अपना जो है वो डॉक्टर नैथानी, डॉक्टर तरुण रालौत न्यूरोलॉजिस्ट। इसके अलावा जो हमारे ICU की टीम है पूरी, वो तो राउंड द क्लॉक देख ही रही है। हाँ, मैंने अभी आपसे यही निवेदन किया कि बच्चे का ब्रेन स्टेम फंक्शन जो होता है वो अभी बहुत सामान्य है और वो खुद भी अपनी सांस ले रहा है, लेकिन चूंकि उसकी खुद की सांस अभी इस वक्त अपर्याप्त है, इसलिए उसको वेंटिलेटर सपोर्ट भी साथ दिया जा रहा है। देखिए, यूरिन की समस्या जो है वो अभी भी है। यूरिन अभी तक उसको जितना आना चाहिए था पिछले 24 घंटे में उतना यूरिन पास नहीं हुआ है। इसको एक्यूट किडनी शटडाउन कहते हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि ये बच्चा जब आया था तो इसका ब्लड पूरा ड्रेन हो चुका था, और क्योंकि इसके आर्ट्रियल जो है वो इंजरी थी, पूरी आर्टरी कट गई थी, तो उससे बहुत पल्सेटाइल ब्लीड होती है और बहुत ब्रिस्क ब्लीड होती है, तो बहुत मैसिव हेमरेज हुई थी। तो ऐसे समय सारे ऑर्गन्स, जहाँ पे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनमें खून का दौरा पूरा नहीं होने के कारण वो शट डाउन हो जाते हैं। तो इसमें भी, इसके केस में भी यही हुआ है और इसको एक्यूट किडनी शटडाउन है। पर उसके लिए भी हम मॉनिटरिंग बराबर कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बच्चे को डायलिसिस पे भी लेंगे। और उसी से जब नेफ्रोलॉजी से आए डॉक्टर गुप्ता साहब से भी इस चीज़ के बारे में चर्चा हुई है, तो उन्होंने भी अपने कुछ सजेशंस दिए हैं जो हम उसके ट्रीटमेंट में अमल लाएंगे। देखिए, दिस इज़ एनीबडीज़ गेस। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि उसकी रिकवरी कब तक हो पाएगी, क्योंकि उसके शरीर के प्रत्येक अंग पे इस हेमरेज का असर आया है। तो रिकवरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो स्लो होती है रिकवरी। और हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश जो है वो दवायाँ, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब करी है। अब हम ये देख रहे हैं कि शरीर उसका वापस क्या जवाब देता है और बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। उसको करीब 12 यूनिट ब्लड अभी तक चढ़ चुका है। तो अब एक तरह से आप ये समझिए कि उसका पूरा ब्लड रिप्लेस हो गया। देखिए, ये भी अभी कुछ भी इस बारे में नहीं कहा जा सकता कि इसके सारे वाइटल फंक्शंस की रिकवरी कितनी हो पाएगी, क्योंकि ये सब समय के गर्भ में होता है। जिस तरह से धीरे धीरे खून का दौरा वापस उन जगहों पे पहुंच रहा है और उनकी रिकवरी हो रही है, ये सब नेचर डिसाइड करती है। मैडम, ये मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसा ही केस है, बिल्कुल। उसके लीवर के ऊपर भी इसका असर आया है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि अगर कोई 30 से 40 मिनट तक जो है वो खून का दौरा शरीर में नहीं रहा उस बच्चे के, तो हर प्रत्येक अंग उसका प्रभावित हुआ। मैडम, पूरी डॉक्टर्स की टीम जो है वो इस चीज़ के लिए लगी हुई है। बचने के चांस तो मैं इस सवाल को तो ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूँ। हम हमारी कोशिश में, मैं आश्वस्त करता हूँ आप सबको कि कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से राज्य सरकार भी इस चीज़ के लिए बहुत संवेदनशील है, बच्चे की हालत स्थिर है, पूरी मेहनत की जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया इस तरह की भ्रामक सूचनाओं पर आप विश्वास नहीं करें। अस्पताल प्रशासन रेगुलरली उसका हेल्थ बुलेटिन आपको हम बताते रहेंगे और उसमें कुछ भी छिपाने वाली बात भी नहीं। क्या? बिल्कुल गलत। उसकी तो जो कटी हुई आर्टरी है वही रिपेयर कर दी, और ईश्वर की कृपा से जो है वो पूरे पाँव में सर्कुलेशन अच्छा आ गया, तो पाँव काटने की बात ही कहाँ हुई। डायलिसिस का डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है।
जयपुर से जो डॉक्टर साहब पधारे हैं उनसे हम चर्चा में हैं इस चीज़ के बारे में। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि डायलिसिस इमीडिएटली करें।